हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हाँ, इससे रख लीजिए कि इससे एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, 10 मिनट में तो देख ही लेंगे। चलिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम जो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका अगर जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म जो है 23 जून 1884 का होगा। ठीक है, पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1884 को। ठीक है, अगर मृत्यु की बात किया जाए तो ये इनका मृत्यु 20 जुलाई 1914 का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान जो है इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इलाहाबाद जो है अभी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद जो है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो आधुनिक काल। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो आधुनिक काल। ठीक है, चलिए, बाल बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग। देखिए, अगर पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग। रचनाकार पूछेगा तो आधुनिक काल। ठीक है, हिंदी प्रदीप की कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था, तो 33 वर्ष तक। ठीक है, चला था 33 वर्ष तक। ठीक है, चलिए, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किनके मुख से एक भी रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक सुनी, मतलब एक बात हो गया यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखने भूल गए। ठीक है, एक बात सुनी, तो कौन कौन हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, कोई भी सर से आप पढ़े होंगे तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक, मेरा भी जो थ्योरी देखा होगा, लगता है कि उससे एक क्वेश्चन में बाहर चल जाएगा। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता, तो बोल नहीं सकता था। ठीक है, जब तक बोलता नहीं, वाक शक्ति नहीं होगा तो बोल नहीं पाएगा। ठीक है, बोल नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, किसी को हका नहीं पाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी दे सकता था कि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो बोल नहीं सकता। ठीक है, अगर क्वेश्चन को घुमाएंगे तो हम अभी भी बता देते किस टाइप का घुमा सकते क्वेश्चन। पूछेगा कि मनुष्य में अगर वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, बोल नहीं सकता था। ठीक है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन से साथी साहित्यकार थे, तो कौन थे, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो भी है, राधा चरण, एडिसन, कीमत क्या असर। बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन से साथी साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग और राधा चरण, एडिशन, ये दो को याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों। एडिशन का मत क्या है, तो असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है। ठीक है, एडिशन का मत है कि असल बातचीत दो जो व्यक्तियों में होता है। ठीक है, बाल कृष्ण का के प्रश्न का क्या नाम है, बताएं। बाल कृष्ण के मतलब बाल कृष्ण भट्ट के प्रश्न का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष। ये दोनों है, ये ऑप्शन सी तीनों। ठीक है, इनमें से डी में था, इनमें से कोई नहीं, तो हम सी तक ही लिखे, ये तीनों है। ठीक है, या फिर ये सब नहीं देकर पूछे, मतलब ये सब जैसे रहेगा, इनमें से कहेगा कि बालकृष्ण भट्ट का प्रश्न कौन नहीं है, तो जाकर देखिएगा मेरे थ्योरी में वो सब बहुत बेहतर से हम पढ़ाए हैं। ठीक है, बालकृष्ण की रचना निम्न में से बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से है, तो क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, बातचीत हो जाएगा, बातचीत। ठीक है, अरे बातचीत। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है, तो बातचीत हो जाएगा। झूठ नहीं होगा, रोज नहीं होगा, ये सब चैप्टर का नाम है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, लेखक बातचीत भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी,
तो माँ उसके माने, ठीक ने, उसके माने, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट जी, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट जी थे, ठीक है। और जो बेनी प्रसाद भट्ट जी थे, मतलब बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता जो थे पेशे से व्यापारी थे, ठीक है। उनका जो चला था वो व्यापारी थे, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट जी का जो पिता था वो पेशे से क्या थे? व्यापारी थे, ठीक है। नौजवानों की निंदा किनके बातचीत के मुख प्रकाशन है? तो दो बूढ़ों जब बैठेंगे तो हम लोग नौजवानों को क्या निंदा उड़ाएंगे, ठीक है, कि ये अच्छा नहीं करता है, दिन भर फोन चलाता है, तो क्या क्या बहुत सारे बोलते हैं, ठीक है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? तो बेन जॉनसन, ठीक है। बेन जॉनसन ने बोले हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। बेन जॉन ने बोले हैं, ठीक है। बातचीत साहित्य में कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध है, ठीक है, ललित निबंध, ठीक है। रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अबक होकर अपने बातचीत को करना, ठीक है। अबक होकर अपने बातचीत को करना, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसने कहा? तो किसने कहा असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, या किसी मत है? क्या इसका ऑप्शन आप लोग दे सकते हैं? मतलब आप लोग आंसर कमेंट में कर सकते हैं जी। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है? चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हम कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो आवाज और धुआं, ठीक है। आवाज और धुआं यहाँ या लिखा गया, ठीक है। आवाज या धुआं, ये दोनों ऐसे भी पूछ सकते हैं, आप आवाज और धुआं भी लिख सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों का, ठीक है। लगता है कि एक भी जो है क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए थ्योरी से आगे नहीं है। अगर जो थ्योरी पढ़ा होगा उनको बहुत ही बढ़िया से पता चल गया होगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो देखिए बताए नहीं थे, पहले भी व्यापारी थे, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो है रस का समुद्र चल जाता है, मतलब बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत से उमड़ चल जाता है? तो दो सहेलियों की बातचीत, यहाँ पे लड़की की बातचीत के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कि किस तरह से बात कौन कौन करते हैं, ठीक है। बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, ठीक है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद में हिंदी प्रदीप सभी की ओर से कब निकाले थे? तो इसका आंसर हमने बोले थे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा हार्ड लगा था। इसको हम बोले कि बच्चा लोग अगर पढ़ा होगा तो उसे पता होगा, तो इसको अगर पता होगा तो इसको कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो हम कर देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है आप लोग, ठीक। और ये जो है नहीं जो याद होगा तो उससे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको अधिक जानकारी के लिए हमें हमारा इंस्टा ID दीपक कुमार यादव 292 दीपक कुमार यादव 292 मेरा इंस्टा ID है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना तो मान लीजिए और इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी जानकारी लेना, बात करना, कुछ भी हो, कुछ भी करना है तो इस पर हमें मैसेज कीजिए, हमें रिप्लाई करेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।